Welcome dear students. Today we are going to learn class 6 subject computer chapter number 5 part 3 working in Microsoft Office Excel. In this chapter we are going to discuss about first selecting of data in worksheet, second copying and moving data, and third using auto sum and sorting of data. Want to perform some operation collectively on a range of cells like copying, changing font or deleting etc. You need to select that particular range of cells first. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी ऑपरेशंस करना है जैसे कॉपी करना या फॉन्ट चेंज करना या डिलीट करना, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेल को सिलेक्ट करना होगा. यू नीड टू सिलेक्ट द पर्टिकुलर रेंज ऑफ सेल्स. तो इसके लिए आपके पास एक्टिविटी 4 दे रखी है, हाउ टू सिलेक्ट द डेटा इन वर्कशीट. वर्कशीट से डेटा को कैसे सिलेक्ट करेंगे. वर्कशीट से डेटा को सिलेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें MS एक्सेल में कुछ ऑपरेशंस करने होते हैं, जैसे कॉपी करना, फॉन्ट चेंज करना, डिलीट करना, डेटा को मूव करना. तो इसके लिए सबसे पहले आपको सिलेक्शन की जरूरत होती है. तो हाउ टू सिलेक्ट द डेटा इन वर्कशीट. सो देयर आर 2 वेज. हम 2 तरीके से डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ माउस, सेकेंड विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. तो माउस की हेल्प से हम डेटा को कैसे सिलेक्ट करेंगे. क्लिक ऑन द माउस पॉइंटर इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर सेल ऑफ द रेंज, देन ड्रैग द माउस टू रीच द लोअर राइट कॉर्नर सेल. और कीबोर्ड की हेल्प से क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल ऑफ द रेंज, प्रेस द शिफ्ट की एंड क्लिक ऑन द लास्ट सेल ऑफ द रेंज. तो प्रैक्टिकली देखिए स्टूडेंट्स, हम कैसे करते हैं सिलेक्ट. तो यू नीड टू क्लिक on the first cell and drag the mouse. और अगर आपको कीबोर्ड की हेल्प से करना है बी कॉलम को, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूं, तो फर्स्ट क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल, देन प्रेस द शिफ्ट की एंड प्रेस द एरोज की. फर्स्ट सेल पे क्लिक करने के बाद आप शिफ्ट की को प्रेस करेंगे और कीबोर्ड में जो एरो की रहती है उसको प्रेस करते जाओ जहां तक भी आपको सिलेक्शन करना है. तो ये था आपका हाउ टू सिलेक्ट द डेटा. इसके बाद है कॉपिंग एंड मूविंग ऑफ डेटा. कॉपिंग द डेटा. कॉपिंग ऑफ डेटा मीन्स दैट द डेटा विल रिमेन एट द ओरिजिनल लोकेशन एज वेल एज विल बी कॉपीड टू द सेकेंड लोकेशन. डेटा को कॉपी करने का मीनिंग होता है कि जो हमारा डेटा है वो ओरिजिनल लोकेशन में वैसे का वैसे ही रहेगा जैसे सेकंड लोकेशन पे आपका कॉपी हो गया है. तो इसके लिए भी आपके पास एक्टिविटी 5 दे रखी है, टू कॉपी डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था, जब भी आप कॉपी करते हैं तो इसके लिए भी आपको सिलेक्शन करना होगा. डेटा को सेल रेंज की फॉर्म में सिलेक्ट करना होगा. सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स. सेकेंड, क्लिक ऑन द होम टैब, देन क्लिक ऑन द कॉपी बटन. इसके बाद क्लिक इन द सेल वेर यू वांट टू फर्स्ट एंट्री ऑफ द डेटा, देन क्लिक ऑन द पेस्ट बटन. तो प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स हम इसको कैसे करेंगे देखिए. अगर मुझे एक कॉलम से डेटा को कॉपी करना है, यहाँ पे हमारे पास ए वाले कॉलम में नेम्स दे रखे हैं, इसी सेबी अरुण एकता विक्रम. तो मुझे इस पूरी सेल रेंज को सिलेक्ट करना है. सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया. इसके बाद मैं क्या करूंगा, क्लिक ऑन द कॉपी ऑप्शन, इस पे मैंने क्लिक किया. इसके बाद जिस भी लोकेशन पे मुझे पेस्ट करना है उसके फर्स्ट सेल पे मुझे क्लिक करना होगा. मुझे जे वाले कॉलम पे क्या करना है, अपने डेटा को कॉपी करना है.
तो मैंने इसके फर्स्ट सेल पे क्लिक कर दिया। इसके बाद मैं पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है डेटा। तो ये क्या हो गया, हमारा डेटा सिलेक्शन के बाद कॉपी हो गया है फ्रॉम ए टू जे। तो हमारी जो ओरिजिनल लोकेशन थी हमारी वो वैसे की वैसी रही है। ओरिजिनल लोकेशन से हमारा डेटा वैसे का वैसा है जैसे मैंने इस लोकेशन पे अपने डेटा को क्या किया है, कॉपी किया है। इसके बाद है स्टूडेंट्स हाउ टू मूव द डेटा। डेटा को हम कैसे मूव करेंगे। मूविंग ऑफ डेटा मीन्स दैट द डेटा विल बी मूव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल लोकेशन टू सम अदर लोकेशन। डेटा को मूव करने का मीनिंग होता है कि जो हमारा डेटा है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कैसे मूव होगा। मीन्स ओरिजिनल लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे हमारा डेटा क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। तो इसके लिए आपके पास एक्टिविटी 6 दे रखी है, टू मूव डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कैसे डेटा को आप मूव करेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट यू नीड टू सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स। सबसे पहले आपको सेल रेंज को सिलेक्ट करना होगा। देन क्लिक ऑन होम टैब, देन क्लिक ऑन कट बटन, then click the cell where you want to first entry of the selected data to be placed। इसके बाद आपको पेस्ट बटन पे क्लिक करना होगा। The selected data will move to the new location। तो प्रैक्टिकली इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मुझे ये एज वाले कॉलम को मूव करना है या नेम वाले को करना है, किसी को भी कर सकते हैं हम। तो फॉर एग्जांपल मुझे एज वाले कॉलम को मूव करना है तो मुझे फर्स्ट सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल, मैंने सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद मैं जाऊंगा कट ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। अब मुझे जिस भी लोकेशन पे मूव करना है, जैसे एम कॉलम पे मुझे इसको मूव करना है तो इसके फर्स्ट सेल पे मैंने क्लिक कर दिया है। इसके बाद मैं क्लिक करूंगा पेस्ट पे, तो हमारा डेटा ये बी से एम वाले कॉलम पे क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। तो ये था आपका हाउ टू मूव डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। इसके बाद है कॉपिंग एंड मूविंग बाय द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। वी कैन ऑल्सो मूव और कॉपी द डेटा विद इन द सेम वर्कशीट बाय ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। हम ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का यूज करते हुए भी डेटा को क्या कर सकते हैं, कॉपी या मूव कर सकते हैं। किसका यूज करते हुए, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का यूज करते हुए। तो मूविंग द सिलेक्टेड डेटा रेंज, तो सबसे पहले हम सिलेक्टेड डेटा रेंज को कैसे मूव करेंगे। टू मूव द सिलेक्टेड डेटा रेंज, ड्रैग द सिलेक्टेड रेंज फ्रॉम द बॉर्डर अराउंड एंड ड्रॉप इट बाय रिलीजिंग द माउस बटन टू मूव इट टू द न्यू लोकेशन। Similarly, copy the selected data range. To copy the selected range, hold down the control key and drag the selected range from border around. Drop it by releasing the mouse button to copy it to the new location. तो इसको प्रैक्टिकली देखिए स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस नेम वाले कॉलम को क्या करना है, ड्रैग मेथड से मूव करना है। तो फर्स्ट वी नीड टू सिलेक्ट द रेंज। इसके बाद देखिए मैंने इस माउस कर्सर को इसके बाउंड्री के पास ले गया, इसमें प्लस का साइन आ गया। तो मैं माउस बटन को थोड़ा होल्ड करूंगा और इस पे क्लिक करूंगा और जिस भी लोकेशन पे मैं ले जाना चाहता हूं उस लोकेशन पे मैंने ड्रॉप कर दिया। तो ये हमारा डेटा क्या हो गया है, मूव हो गया है। अब मुझे कॉपी करना है तो इसके लिए मुझे वही फर्स्ट वी नीड टू सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल, देन इसकी बाउंड्री पे मैंने क्लिक किया और कंट्रोल बटन को होल्ड किया और फिर मैं ड्रॉप कर दूंगा किसी भी लोकेशन पे। तो मेरा ये डेटा क्या हो गया है, यहाँ पे कॉपी हो गया है। तो ये था हाउ टू कॉपिंग एंड मूविंग by drag and drop method।
इसके बाद है यूजिंग ऑटो सम सॉर्टिंग एंड फॉर्मूले। यूजिंग ऑटो सम sorting and formulae. First is using the AutoSum. Students, the AutoSum option provides an easy and quick method to calculate the sum of the selected range of data. जो हमारे पास AutoSum ऑप्शन होता है MS Excel में, ये एक इजी और क्विक मेथड है सम कैलकुलेट करने का। वो किस फॉर्म में? सिलेक्टेड रेंज ऑफ डेटा। तो यहाँ पे एक्टिविटी 7 दे रखी है, to use the AutoSum feature to find the sum of the scores by a salesman। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? क्लिक ऑन द एम्प्टी सेल आफ्टर द लास्ट एंट्री ऑफ द रेंज ऑफ सेल्स फॉर विच यू वांट टू फाइंड द टोटल। आपके पास कुछ रिकॉर्ड्स दे रखा है, सेल्समैन और सेल डन, उसने कितना सेल किया है। अजय, विक्रांत, आशु, नव्या, अर्जुन, इनके द्वारा सेल कितना हुआ है और इसका आपको टोटल फाइंड करना है। तो सबसे नीचे जो भी आपके पास एम्प्टी सेल है वहां पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद क्लिक ऑन द ऑटोसम बटन, देन प्रेस द एंटर की टू एक्सेप्ट द फॉर्मूला एंड डिस्प्ले द सम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकली हम इसको कैसे करते हैं। मेरे पास ये कुछ रिकॉर्ड्स दे रखा है सेल्समैन और उनके द्वारा कितना सेल हुआ है, तो मुझे इसका टोटल करना है। अजय, विक्रम, आशु, नव्या, अर्जुन, इनका टोटल सेल कितना हुआ है। तो फर्स्ट वी नीड टू क्लिक द एम्प्टी सेल। इस एम्प्टी सेल पे मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे टोटल फाइंड करना है। देन क्लिक ऑन द होम टैब, ऑटोसम ऑप्शन। तो मेरा यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट हो गया है। इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है, सीधा एंटर की प्रेस करनी है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, सेल जो ये टोटल क्या हो गया है, फाइंड हो गया है। इन सब का टोटल फाइंड हो गया है। तो ये था आपका ऑटोसम फीचर। तो स्टूडेंट्स आपके पास बुक में एक्टिविटी 8 दे रखी है, टू फाइंड द सम ऑफ मार्क्स स्कोर बाय ऑल स्टूडेंट्स यूजिंग ऑटोसम। Select the range of cells where the sum has to be calculated. Then click on the AutoSum button. तो प्रैक्टिकली देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास ये डेटा दिया गया है, संजय, राजीव, शालिनी, मितेश और इनके द्वारा मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं, ये आपके पास दिया गया है। आपको क्या करना है, इन सब का टोटल करना है फाइंड, कि संजय ने टोटल कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, राजीव ने कितने किए, शालिनी ने कितने किए, मितेश ने कितने किए। तो इसके लिए आपको मैंने कहा था इन सब का टोटल चाहिए। अगर आपको संजय का भी, राजीव का भी, शालिनी का भी, मितेश का भी, तो 1 2 3 4 इन 4 सेल को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। इसके बाद क्लिक ऑन द होम टैब एंड ऑटोसम ऑप्शन। तो ये आपका जनरेट हो गया है सबका टोटल। तो ये था आपका ऑटोसम फीचर। इसके बाद है सॉर्टिंग ऑफ डेटा। हाउ टू सॉर्ट द डेटा। सॉर्टिंग ऑफ डेटा मीन्स द डेटा कैन बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। डेटा को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे करें, यही आपका सॉर्ट ऑप्शन का यूज करके होता है। अगर आपको डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो आप किस ऑप्शन का यूज करेंगे, सॉर्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक्टिविटी 9 दे रखी है, टू सॉर्ट द गिवन डेटा बेस्ड ऑन ए कॉलम। तो फर्स्ट यू नीड टू सिलेक्ट द डेटा। इसके लिए सबसे पहले आपको डेटा को सिलेक्ट करना है, देन क्लिक ऑन द होम टैब, देन सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन। इसके बाद क्लिक ऑन द कस्टम सॉर्ट ऑप्शन। द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन्स और इसके बाद आपको नेम वाइज चाहिए, एज वाइज चाहिए, मार्क्स वाइज चाहिए, जो भी चाहिए उसको सिलेक्ट कर देंगे आप सॉर्ट डायलॉग बॉक्स से। और इसके बाद आपका ऑप्शन आएगा, आपको अल्फाबेटिकली कैसे ऑर्डर चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग, A to Z या Z to E। देन
जो भी आपको चाहिए आप ओके कर देंगे और आपका डेटा क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली इसको देखिए, हमारे पास ये डेटा दिया गया है। फर्स्ट वी नीड टू सिलेक्ट द डेटा। सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे होगा ऑप्शन कस्टम सॉर्ट का। तो ये सॉर्ट डायलॉग बॉक्स अपियर हो गया है। अब हमें सॉर्ट करना है नेम वाइज, एज वाइज या मार्क्स वाइज। फॉर एग्जांपल हम नेम वाइज करना चाहते हैं और हमें यहाँ पे A to Z नहीं चाहिए, आप चाहिए हमें Z to A। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें Z to A वाइज चाहिए। मैंने ओके पे क्लिक कर दिया तो हमारे ये डेटा क्या हो गया, सॉर्ट हो गया। सिमिलरली मुझे अगर A to Z वाइज चाहिए तो हम क्या करेंगे, सॉल्ट एंड फिल्टर ऑप्शन पे जाएंगे, कस्टम सॉल्ट पे जाएंगे, नेम को सिलेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे करूंगा A to Z, तो हमारा ये A to Z क्या हो जाएगा, डेटा सॉल्ट हो जाएगा। नेम वाइज मीन्स अल्फाबेटिकली, सबसे पहले C चारू आया, उसके बाद I for AC, मितेश, राजीव एंड सालनी। तो स्टूडेंट्स ये था आपका हाउ टू सॉर्ट द डेटा, कैसे आप डेटा को सॉर्ट करेंगे MS एक्सेल में बाय यूजिंग सॉर्ट ऑप्शन। तो आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आप लोग इन एक्टिविटी जितने भी दे रखी हैं बुक में, इनको अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं। थैंक यू।